चैप्टर 10 सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सजदा का तरीक़ा। हदीस नंबर 901। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सजदा करे तो अपने दोनों हाथ कुत्ते की तरह ना बिछाए और चाहे कि अपनी दोनों रानों को मिलाकर रखे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13592 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल-सलात 85 269 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 38 1092 मसनद अहमद 2/381 हुस्न मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 837/2 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सजदा में कोहनियों को ज़मीन पर लगाने की इजाज़त। हदीस नंबर 902। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि सहाबा किराम ने आपसे शिकायत की कि जब लोग फैलकर सजदा करते हैं तो सजदे में हमें तकलीफ़ होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानू घुटने से मदद ले लिया करो। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तरमज़ी अल-सलात 100 286 तहफ़ा अल-अशराफ 12580 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/339,417 ज़ईफ़ मुहम्मद बिन उजलान की इस हदीस को समी से उनसे ज़्यादा सक़ा और मुतबिर रिवात ने मरसला ज़िक्र किया है और अबू हरीरा का तज़किरा नहीं किया है, इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है। मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ अबी दाऊद 9832 वज़ाहत 1 यानी कोहनियों को घुटनों पर टेक दिया करो। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में कमर पर हाथ रखना। हदीस नंबर 903। तर्जुमा। ज़ियाद बिन सबी हनफी कहते हैं कि मैंने इब्न उमर के बगल में नमाज पढ़ी और अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। जब आप नमाज पढ़ चुके तो कहा, ये कमर पर हाथ रखना नमाज में सलीब सूली की शक्ल है। एक इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे। 2 तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-आफ्तिता 12890 तहफ़ा अल-अशराफ 6724 वक़द आखर जा हम 2/30106 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि जिसे सूली दी जाती है उसके हाथ सूली देते वक्त उसी तरह रखे जाते हैं। 2 मौलिफ ने तर्जुमा अलबाब में अलक़ा का जिक्र किया है, लेकिन इससे मुताल्लिक़ कोई रिवायत यहाँ दर्ज नहीं की है। इब्न अब्बास की अक़ा वाली रिवायत उससे पहले अलक़ा बैन अल-सजदतीन बाब 143 के तहत गुजरी। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में रोने का बयान। हदीस नंबर 904। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शफ़ीर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके सीने से रोने की वजह से चुकी की आवाज़ के मानिंद आवाज़ आती थी। तखरीज दारदावा सनन अल-तरमज़ी अल-शमाइल 44 305 सनन अल-नसाई अल-सा 18 1215 तहफ़ा अल-अशराफ 5347 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/25 26 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में वसावस और ख़यालात आने की कराहत। हदीस नंबर 905। तर्जुमा। ज़ैद बिन खालिद जहनी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर 2 रकत नमाज अदा करे, उनमें वो भोले नहीं एक तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3762 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/117 हुस्न। वज़ाहत 1 यानी हुज़ूर क़ल्ब के साथ नमाज पढ़ता है, दुनियावी ख़यालात और नमाज से ग़ैर मुताल्लिक़ उमूर ज़हन में नहीं लाता। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में वसावस और ख़यालात आने की कराहत। हदीस नंबर 906। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर जहनी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी अच्छी तरह वज़ू करे और अपने दिल और चेहरे को पूरी तरह से मुतवज्जह करके 2 रकत नमाज अदा करे तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-थारा 6 234 सनन अल-नसाई अल-थारा 111 151 तहफ़ा अल-अशराफ 9914 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/14 करोड़ 61,51,153 सनन अल-दारमी अल-थारा 43 743 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इमाम लुक़मा देने का बयान। हदीस नंबर 907। तर्जुमा। मसूर बिन यजीद मालिकी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में क़िरात कर रहे थे। यही की रिवायत में है, कभी मसूर ने यूँ कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज में क़िरात कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आयतें छोड़ दीं, इन्हें नहीं पढ़ा। नमाज के बाद एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने फ़लन फ़लन आयतें छोड़ दी हैं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया। सुलेमान ने अपनी रिवायत में कहा कि मैं ये समझता था कि वो मनसूख हो गए हैं। सुलेमान की रिवायत में है कि मुझसे यही बिन कसीर अज़दी ने बयान किया, वो कहते हैं हमसे मसूर बिन यजीद असदी मालिकी ने बयान किया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, इसमें खुरात की तो आपको शुबा हो गया। जब नमाज से फारिग हुए तो अबी बिन कब से पूछा, किया तुमने हमारे साथ नमाज पढ़ी है। अबी ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें लुक़मा देने से किस चीज़ ने रोक दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 6766 11280 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/74 हुस्न सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद के बाद बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने के बयान में। हदीस नंबर 908। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन बशार इब्न मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, हुक्म इब्न अबी लैला, कब बिन उजरा, हज़रत कब बिन उजरा से रिवायत है कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हमने अर्ज़ किया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम का तरीक़ा तो पहचान चुके हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद कैसे भेजें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यूँ कहो, अल्लियौम सल्लल्ला मोहिमीदा वाला आल मोहिमीदा कैमिया सलयुतला आल अबू रहमिन हमीदुन मजीदुन अल्लियौम बारिक अला मोहिमीदा वाला आल मोहिमीदा कैमिया बारकुतला आल अबू रहमिन हमीदुन मजीदुन। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में इधर उधर देखना। हदीस नंबर 909। तर्जुमा अबूज़र ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला हालत नमाज में बंदे पर उस वक्त तक मुतवज्जह रहता है जब तक कि वो इधर इधर नहीं देखता है, फिर जब वो इधर इधर देखने लगता है तो अल्लाह ताला इससे मुँह फेर लेता है। तखरीज दारदावा सनन नसाई अलसादस 1196 तहफ़ा अल अशराफ 11998 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/172 सनन अलदारमी अलसलात 134 1463 हुस्न इसके रावी अब्बू अलाहुसलेन अलहदीस हैं, बाज़ लोगों के नज़दीक मजहूल हैं, लेकिन शाहिद की वजह से ये हदीस हुस्न है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 843 मीम वाओ सही अल तरगीब 552 से 554 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में इधर उधर देखना। हदीस नंबर 910। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदमी के नमाज के इधर इधर देखने के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बंदे की नमाज से शैतान का उचक लेना है, यानी उसके सवाब में से एक हिस्सा उड़ा लेता है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 93 751 वब्द अल खालिक 11 3291 सनन अल नसाई अलसादस 1197 तहफ़ा अल अशराफ 17661 वक़द आखर जा सनन अल तरमज़ी अलसलात 61 590 मसनद अहमद 6 जुलाई 106 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नाक पर सजदा करने का बयान। हदीस नंबर 911। तर्जुमा अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई जिससे आपकी पेशानी और नाक पर मिट्टी के निशानात देखे गए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 894 तहफ़ा अल अशराफ 4419 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में किसी तरफ देखना। हदीस नंबर 912। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि कुछ लोग नमाज में अपने हाथ आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग नमाज में अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाते हैं इन्हें चाहिए कि इससे बाज आ जाएं, वरना हो सकता है कि उनकी निगाहें उनकी तरफ वापस ना लौटी यानी बिनाई जाती रहे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 26 430 सनन अल नसाई अलसाओ 5 1185 तहफ़ा अल अशराफ 2128 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 68 1045 मसनद अहमद 5/108 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में किसी तरफ देखना। हदीस नंबर 913। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों का क्या हाल है जो नमाज में अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाते हैं। फिर इस सिलसिला में आपने बड़ी सख्त बात कही और फरमाया, लोग इससे बाज आ जाएं वरना उनकी निगाहें उचक ली जाएंगी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 92 750 सनन अल नसाई अलसा 9 1194 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 68 1044 तहफ़ा अल अशराफ
11713 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 31091121151161140258 सनन अलदारमी अलसलात 67 1339 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में किसी तरफ देखना। हदीस नंबर 914। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी चादर में नमाज पढ़ी जिसमें नक्शवाओ निगार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस चादर के नक्शवाओ निगार ने नमाज से गाफिल कर दी, उसे अबू जहम के पास ले जाओ। अबू जहम ही ने वो चादर आपको तोहफा में दी थी और उनसे मेरे लिए उनकी अनबजानी चादर ले आओ। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसलात 14 373 वालाजान 93 752 वालिलबास 19 5817 सही मुस्लिम अल मसाजिद 15 556 सनन अलनसाई अलकबल 20 772 सनन इब्न माजा अल्लबास 1 3550 तहफा अल अशराफ 1634 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसलात 18 67 मसनद अहमद 6/37 46 अरब 17 करोड़ 71,99,208 बयाती हज़ार अलहदीस फ़ी अल्लबास 4053 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में किसी तरफ देखना। हदीस नंबर 915। तर्जुमा इस सनद से भी उम्मुल मोमिनीन आयशा से यही हदीस मरूई है। इसमें है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहम की कर्दी चादर ले ली तो आपसे कहा गया, अल्लाह के रसूल, वो बारीक नक्शवाओ निगार वाली चादर इस कर्दी चादर से अच्छी थी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफा अल अशराफ 16403 17023 82,000 अलहदीस फ़ी अल्लबास 4052 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में इधर इधर देखने की इजाज़त। हदीस नंबर 916। तर्जुमा सहल बिन हनज़लिया कहते हैं, नमाज यानी फ़जर के लिए तकबीर कही गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे और आप घाटी की तरफ कनकीन से देखते जाते थे। अबू दाऊद कहते हैं, आपने रात में निगरानी के लिए एक घुड़सवार घाटी की तरफ भेज रखा था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफा अल अशराफ 4651 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में कोई काम करना। हदीस नंबर 917। तर्जुमा अबू कतादा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और अपनी नवासी अमामा बिन्त ज़ैनब को कंधे पर उठाए हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो इन्हें उतार देते और जब खड़े होते तो इन्हें उठा लेते थे। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसलात 106 516 वालादब 18 5996 सही मुस्लिम अल मसाजिद 9 543 सनन अलनसाई अल मसाजिद 19 712 वालामामा 37 828 वालसा 13 1205 तहफा अल अशराफ 12124 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 24 81 मसनद अहमद 5295263330431 सनन अलदारमी अलसलात 93 1393 सही। वजाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर लड़का या लड़की तंग करे और नमाज ना पढ़ने दे तो उसको गोद में उठाकर या कंधे पर बिठाकर नमाज पढ़नी दुरुस्त है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में कोई काम करना। हदीस नंबर 918। तर्जुमा अबू कतादा कहते हैं कि हम लोग मस्जिद में बैठे हुए थे कि उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि आप अमामा बिन्त अबुलास बिन रबी को अपने कंधे उठाए हुए थे। अमामा की वालिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी ज़ैनब थीं। अमामा अभी छोटी बच्ची थीं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर थीं। जब आप रुकू करते तो इन्हें उतार देते, फिर जब खड़े होते तो इन्हें दोबारा उठा लेते। उसी तरह करते हुए आपने अपनी पूरी नमाज अदा की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफा अल अशराफ 12124 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में कोई काम करना। हदीस नंबर 919। तर्जुमा अबू कतादा अंसारी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को नमाज पढ़ाते हुए देखा और आपकी नवासी अमामा बिन्त अबुलास आपकी गर्दन पर सवार थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाते तो इन्हें उतार देते थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफा अल अशराफ 12124 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में कोई काम करना। हदीस नंबर 920। तर्जुमा
सहाबी रसूल अबू कतादा कहते हैं हम लोग ज़हर या असर में नमाज के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे और बिलाल आपको नमाज के लिए बुला चुके थे। इतनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए और इस हाल में कि आपकी नवासी अमामा बिन्त अबुलास जो आपकी साहिबजादी ज़ैनब की बेटी थीं आपकी गर्दन पर सवार थीं, तो आप अपनी जगह पर खड़े हुए और हम लोग आपके पीछे खड़े हुए और वो अपनी जगह पर उसी तरह बैठी रहीं जैसे बैठी थीं। अबू कतादा कहते हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहा तो हम लोगों ने भी अल्लाह अकबर कहा, यहाँ तक कि जब आपने रुकू करना चाहा तो इन्हें उतार कर नीचे बिठा दिया, फिर रुकू और सजदा किया, यहाँ तक कि जब आप सजदे से फारिग हुए फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हुए तो इन्हें उठाकर अपनी गर्दन पर उसी जगह बिठा लिया जहाँ वो पहले बैठी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हर रकत में ऐसा ही करते रहे यहाँ तक कि आप नमाज से फारिग हुए। तखरीज दारदावा तफरद अबू दाऊद भज़ा अल-सियाक़ वानज़र आसला फ़ी रकम 918 तहफ़ा अल-अशराफ़ 12124 ज़ईफ़। इस हदीस में मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और इन्होंने रिवायत अनैना से की है। हदीस में ज़हर या असर की तायीन है, नीज़ बिलाल का ज़िक्र है, उनके बग़ैर असल हदीस सही है जैसा कि साबिक़ा हदीस में गुज़रा। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में कोई काम करना। हदीस नंबर 921। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में दोनों कालम यानी सांप और बिच्छू को अगर देखो तो कत्ल कर डालो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 170 390 सनन अल-नसाई अलसा 12 1203 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 146 1245 तहफ़ा अल-अशराफ़ 13513 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 223325527272854449 सफ़र सनन अल-दारमी अलसात 178 1545 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में कोई काम करना। हदीस नंबर 922। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, दरवाज़ा बंद था तो मैं आई और दरवाज़ा खुलवाना चाहा तो आपने हालत नमाज में चलकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मसली नमाज की जगह पर वापस लौट गए। एक और रूह ने जिक्र किया कि आपके घर का दरवाज़ा क़िबला की सिमत में था। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 304 अल-जुमिया 68 601 सनन अल-नसाई अलसा 14 1207 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16417 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/3,11,83,234 हुस्न। वज़ाहत 1 इन हदीसों से साफ मालूम होता है कि ज़रूरत के वास्ते चलना या दरवाज़ा खोलना या लाठी उठाकर सांप बिच्छू मारना या बच्चे को गोद में उठा लेना फिर बिठा देना उन सब आमाल से नमाज नहीं टूटती। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम का जवाब देना। हदीस नंबर 923। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते इस हाल में कि आप नमाज में होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सलाम का जवाब देते थे, लेकिन जब हम नजाशी बादशाह हबशा के पास से लौट कर आए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब नहीं दिया और फरमाया, नमाज खुद एक शुग़ल है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अमल फ़ी अलसलात 3 1201 15 1216 मनाक़िब अल-अनसार 37 3875 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 7 538 नून अल-कबरी अलसा 99 540 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9418 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 59 1019 मसनद अहमद 11761774 सफ़र 9415435462 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम का जवाब देना। हदीस नंबर 924। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि पहले हम नमाज में सलाम किया करते थे और कामकाज की बातें कर लेते थे, तो एक बार मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप नमाज पढ़ रहे थे, मैंने आपको सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया तो मुझे पुरानी और नई बातों की फ़िक्र दामनगीर हो गई। एक जब आप नमाज पढ़ चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जो चाहता है नया हुक्म नाज़िल करता है, अब उसने नया हुक्म ये दिया है कि नमाज में बातें ना करो, फिर आपने मेरे सलाम का जवाब दिया। तखरीज दारदावा नून अल-कबरी अलसाओ 113 559 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9272 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/377 4,35,463 हुस्न सही। वज़ाहत 1 यानी मैं सोचने लगा कि मुझसे कोई ऐसी हरकत सरज़द तो नहीं हुई है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए हों। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान।
बाब नमाज में सलाम का जवाब देना। हदीस नंबर 925। तर्जुमा। सहीब कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, इस हाल में आप नमाज पढ़ रहे थे। मैंने आपको सलाम किया तो आपने इशारा से सलाम का जवाब दिया। नाबुल कहते हैं, मुझे यही मालूम है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने इशारा बासबा का लफ्ज़ कहा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारा से सलाम का जवाब दिया। यह कतीबा की रिवायत के अल्फाज हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 159 367 सनन अल-नसाई अलसा 6 1187 तहफ़ा अल-अशराफ 4966 वक़द आखरजा सनन इब्न माजा अकामत अलसात 59 1019 मसनद अहमद 4/332 सनन अल-दारमी अलसात 94 1401 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम का जवाब देना। हदीस नंबर 926। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बनी मुस्तलक के पास भेजा। मैं वहाँ से लौटकर आपके पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर नमाज पढ़ रहे थे। मैंने आपसे बात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हाथ से इस तरह से इशारा किया। मैंने फिर आपसे बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हाथ से इस तरह इशारा किया, यानी खामोश रहने का हुक्म दिया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुरात करते सुन रहा था और आप अपने सर से इशारा फरमा रहे थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो पूछा, मैंने तुमको जिस काम के लिए भेजा था इस सिलसिले में तुमने किया? मैंने तुमसे बात इसलिए नहीं की कि मैं नमाज पढ़ रहा था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 7547 तहफ़ा अल-अशराफ 2718 वक़द आखरजा सनन अल-नसाई अलसा 6 1190 सनन इब्न माजा अकामत अलसात 59 1018 मसनद अहमद 331233433838 सफ़र 296 बयाती बरक़म 1227 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम का जवाब देना। हदीस नंबर 927। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए क़बा गए तो आपके पास अंसार आए और इन्होंने हालत नमाज में आपको सलाम किया। वो कहते हैं, तो मैंने बिलाल से पूछा, जब अंसार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत नमाज में सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह जवाब देते हुए देखा? बिलाल कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कर रहे थे और बिलाल ने अपनी हथेली को फैलाए हुए थे। जाफ़र बिन ओन ने अपनी हथेली फैलाकर इसको नीचे और इसकी पुश्त को ऊपर करके बताया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 155 368 तहफ़ा अल-अशराफ 2038 8512 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/12 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम का जवाब देना। हदीस नंबर 928। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में नुकसान और कमी नहीं है और न सलाम में है। एक अहमद कहते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ मतलब यह है कि नमाज में ना तो तुम किसी को सलाम करो और ना तुम्हें कोई सलाम करे, और नमाज में नुकसान यह है कि आदमी नमाज से इस हाल में पलटा कि वो इसमें शक करने वाला हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13401 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/461 सही। वज़ाहत। 1. सलाम में नुक्स नहीं है का मतलब यह है कि तुम सलाम का मुकम्मल जवाब दो, इसमें कोई कमी ना करो, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकाता के जवाब में सिर्फ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह ही पर इक्तिफ़ा ना करो बल्कि व बरकाता भी कहो। ऐसे ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के जवाब में सिर्फ वालेकुम अस्सलाम ही ना कहो बल्कि व रहमतुल्लाह भी कहो। और नमाज में नुक्स का एक मतलब यह है कि रुकू और सजदे पूरे तौर से अदा ना किए जाएं। दूसरा मतलब यह है कि नमाज में अगर शक हो जाए कि 3 रकत हुई या 4 तो 3 को जो यकीन है छोड़कर 4 को इख्तियार ना किया जाए। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम का जवाब देना। हदीस नंबर 929। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना सलाम में नुक्स है और ना नमाज में। मावी बिन हश्शम कहते हैं, मेरा ख्याल है कि सुफियान ने उसे मरफूआ रिवायत किया है। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस इब्न फजील ने इब्न महदी की तरह ला गरार फी तस्लीम वला सलात के लफ्ज़ के साथ रिवायत की है और इसको मरफू नहीं कहा है बल्कि अबू हरीरा का कौल बताया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13401 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/461 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में छीनत का जवाब देना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 930। तर्जुमा।
मावी बिन हुक्म सलमी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। कौम में से एक शख्स को छीनक आई तो मैंने हालत नमाज में या रहमक अल्लाह कहा। इस पर लोग मुझे घूरने लगे। मैंने अपने दिल में कहा, तुम्हारी माएँ तुम्हें गुम पाएं, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो। इस पर लोगों ने अपने हाथों से रानों को थपथपाना शुरू कर दी तो मैं समझ गया कि ये लोग मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं। जब मैंने इन्हें देखा कि वो मुझे खामोश करा रहे हैं तो मैं खामोश हो गया। मेरे माँ बाप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हूँ। जब आप नमाज से फारिग हुए तो ना तो आपने मुझे मारा, ना डांटा, ना बुरा भला कहा, सिर्फ इतना फरमाया, नमाज में इस तरह बातचीत दुरुस्त नहीं, ये तो बस तस्बीह, तकबीर और कुरान की तिलावत है, या जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं अभी नया मुसलमान हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने हमको जाहलियत और कफर से निजात देकर दीन इस्लाम से मुशर्रफ फरमाया है। हम में से बाज़ लोग काहन के पास जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके पास मत जाओ। मैंने कहा, हम में से बाज़ लोग बदशगुनी लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उनके दिलों का वहम है, ये इन्हीं उनके कामों से ना रोके। फिर मैंने कहा, हम में से कुछ लोग लकीर ख़त खींचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों में से एक नबी ख़त लकीरें खींचा करते थे। अब जिस किसी का ख़त उनके ख़त के मुवाफ़िक हवा वो सही है। मैंने कहा, मेरे पास एक लौंडी है जो उहुद और जवानिया के पास बकरियां चराती थी। एक बार मैं अचानक पहुंचा तो देखा कि भेड़िया एक बकरी को लेकर चला गया है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे अफसोस हवा जैसे और लोगों को अफसोस होता है, तो मैंने उसे एक ज़ोर का तमांचा रसीद कर दी तो ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरह गुजरी। मैंने अर्ज़ किया मैं इस लौंडी को आज़ाद ना कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं इसे लेकर आपके पास हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लौंडी से पूछा, अल्लाह कहाँ है? उसने कहा, आसमान के ऊपर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, मैं कौन हूँ? उसने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे आज़ाद कर दो, ये मोमना है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 7 537 बुस्सलाम 35 537 सनन अंसाई अलसा 20 1219 तहफ़ा अल-अशराफ 11378 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलतफ़ 6 8 मसनद अहमद 5/44 करोड़ 74,48,449 सनन अलदारमी अलसलात 177 1543 वयाती हज़ा अलहदीसफ़ी अलायमान 3282 वफ़ी अलतिब 3909 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में छीनक का जवाब देना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 931। तर्जुमा मावी बिन हुक्म सलमी कहते हैं कि जब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मुझे इस्लाम की कुछ बातें मालूम हुईं। चुनाचा जो बातें मुझे मालूम हुईं उनमें एक बात ये भी थी कि जब तुम्हें छीनक आए तो अलहमद अल्लाह कहो, और कोई दूसरा छीन के और अलहमद अल्लाह कहे तो तुम या रहमक अल्लाह कहो। मावी कहते हैं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक नमाज में खड़ा था कि उसी दौरान एक शख्स को छीनक आई। उसने अलहमद अल्लाह कहा तो मैंने या रहमक अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहा तो लोगों ने मुझे तिरछी नज़रों से देखना शुरू किया तो मैं इस पर गुस्सा में आ गया। मैंने कहा, तुम लोग मेरी तरफ कनकीन से क्यों देखते हो? तो इन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, दौरान नमाज किसने बात की थी? लोगों ने कहा, इस अराबी ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको बुलाया और मुझसे फरमाया, नमाज तो बस कुरान पढ़ने और अल्लाह का जिक्र करने के लिए है, तो जब तुम नमाज में रहो तो तुम्हारा यही काम होना चाहिए। मावी कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर शफीक और मेहरबान कभी किसी मुअल्लिम को नहीं देखा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11379 ज़ईफ़ फली बिन सुलेमान में सुहिफ्स है। इन्होंने इस हदीस में आदमी के छीनकने के बाद अलहमद लला कहने का तज़किरा किया है। मावी सलमी का कौल फ़िकान फ़ीमा अलमद फ़क़ल यरहमक अल्लाह नीज़ यही बिन अबी कसीर की साबिक़ा हदीस ये दोनों बातें मज़कूर नहीं हैं और इसका सयक़ फ़ली के सयक़ से ज़्यादा कामिल है। फ़ी अल-जमला फ़ली की रिवायत ऊपर की रिवायत के हम मानी है, लेकिन ज़ायद अक़वाल में फ़ली काबिल इस्तिनाद नहीं हैं। ख़ुद अबू दाऊद ने उनके बारे में कहा है, सदूक़ ला यहतिज बवाज़ेह रहे कि फ़ली बुखारी व मुस्लिम के रवाई हैं। हदी अल-सारी 435 इब्न मुअय्यन अबू हातिम और नसाई ने उनकी तज़ईफ़ की है और इब्न हज्जर ने सदूक़ कसीर अल-ख़ता कहा है। मुलाहज़ा हु ज़ईफ़ अबी दाऊद 9 353 से 354 सनन अबू दाऊद।
किताब नमाज का बयान। बाब इमाम के पीछे मक्तदीन का आमीन कहना। हदीस नंबर 932। तर्जुमा। वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वला अलज़ालिन पढ़ते तो आमीन कहते और उसके साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसात बेहतर 248 तहफ़ा अल-अशराफ 11758 वक़द आखर जा सनन अंसाई अलाफ्तिता 4880 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 14 855 मसनद अहमद 4/316 सनन अलदारमी अलसलात 39 1283 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम के पीछे मक्तदीन का आमीन कहना। हदीस नंबर 933। तर्जुमा। वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी तो आपने ज़ोर से आमीन कही और अपने दाएं और बाएं जानिब सलाम फेरा, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल की सफ़ेदी देख ली। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11758 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम के पीछे मक्तदीन का आमीन कहना। हदीस नंबर 934। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैर अल-मग़ज़ूब अलैहिम वला अलज़ालिन की तिलावत फरमाते तो आमीन कहते, यहाँ तक कि पहली सफ़ में से जो लोग आपसे नज़दीक होते उसे सुन लेते। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 14 853 तहफ़ा अल-अशराफ 15444 ज़ईफ़। इसके रावी इब्न अबू हरीरा लेन अल-हदीस हैं सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम के पीछे मक्तदीन का आमीन कहना। हदीस नंबर 935। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैर अल-मग़ज़ूब अलैहिम वला अलज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका कहना फ़रिश्तों के कहने के मुवाफ़िक़ हो जाएगा इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 111 780 113 782 वाउ तफसीर अल-फ़ातिहा 3 4475 वालदवा 63 6402 सनन अंसाई अल-अफ्तिता 34 930 मौता इमाम मालिक अलसलात 11 45 मसनद अहमद 2/2,38,459 सनन अलदारमी अलसलात 38 1281 तहफ़ा अल-अशराफ 12576 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलसलात 18 410 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 73 250 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 14 851 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम के पीछे मक्तदीन का आमीन कहना। हदीस नंबर 936। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुवाफ़िक़ होगी इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 13230 1542 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम के पीछे मक्तदीन का आमीन कहना। हदीस नंबर 937। तर्जुमा। बिलाल से रिवायत है कि इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप मुझसे पहले आमीन ना कहा कीजिए। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2044 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/12 ज़ईफ़। अब उस्मान नहदी की मुलाकात बिलाल से नहीं है। वज़ाहत 1 यानी इतनी मोहलत दिया कीजिए कि मैं सूरत फ़ातिहा से फ़ारिग़ हो जाऊँ ताकि आपकी और मेरी आमीन साथ हुआ करे। अबू हरीरा ये बात मरवन से कहा करते थे। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम के पीछे मक्तदीन का आमीन कहना। हदीस नंबर 938। तर्जुमा। अबू मसबा मकराई कहते हैं कि हम अबू ज़हीर नमीरी के पास बैठा करते थे, वो सहाबी रसूल थे। वो हमसे अलिफ़ अच्छी हदीसें बयान करते थे। जब हम में से कोई दुआ करता तो वो कहते, उसे आमीन पर ख़त्म करो, क्योंकि आमीन किताब पर लगी हुई मेहर की तरह है। अबू ज़हीर ने कहा, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं। एक रात हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। हम लोग एक शख्स के पास पहुँचे जो निहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर सुनने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने अपनी दुआ पर मेहर लगा ली तो इसकी दुआ कबूल हो गई। इस पर एक शख्स ने पूछा, किस चीज़ से वो मेहर लगाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन से। अगर उसने आमीन से ख़त्म किया तो इसकी दुआ कबूल हो गई।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर वो शख्स जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, इस आदमी के पास आया जो दुआ कर रहा था और इससे कहा, ए फलां, तुम अपनी दुआ पर आमीन की मेहर लगा लो और खुश हो जाओ। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12042 ज़ईफ़। इसके रावी सबी बिन मुहर्ज़ लेन अल-हदीसा ही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में ताली बजाना। हदीस नंबर 939। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में मर्दों को सुबहान अल्लाह कहना चाहिए और औरतों को ताली बजानी चाहिए। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अमल फ़ी अल-सलात 5 1203, सही मुस्लिम अल-सलात 23 422, सनन अल-नसाई अल-सा 15 1208, सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 65 1034, तहफ़ा अल-अशराफ 15141, वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 160 369, मसनद अहमद 2261137376432444 सफ़र 4734794925 सनन अल-दारमी अल-सलात 95 1403, सही वज़ाहत। 1 दौरान नमाज इमाम से कुछ भूल चौक हो जाए तो उसको इसकी गलती बताने के लिए मर्द सुभान अल्लाह कहीं और औरतें ताली बजाएं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में ताली बजाना। हदीस नंबर 940। तर्जुमा। सहल बिन साद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी इमरू बिन औफ में उनके दरमियान सुलह कराने के लिए तशरीफ़ ले गए और नमाज का वक्त हो गया। मूज़ ने अबू बकर के पास आकर पूछा, क्या आप नमाज पढ़ाएंगे? मैं तकबीर कहूँ। अबू बकर ने कहा, तकबीर कहो, मैं नमाज पढ़ाता हूँ। तो अबू बकर नमाज पढ़ाने लगे। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और लोग नमाज में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को चीरते हुए पहली सफ़ में आकर खड़े हो गए तो लोग ताली बजाने लगे। एक और अबू बकर का हाल ये था कि वो नमाज में किसी दूसरी तरफ मुतवज्जह नहीं होते थे। लोगों ने जब ज़्यादा तालियां बजाएं तो वो मुतवज्जह हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निगाह पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इशारा से फरमाया, तुम अपनी जगह पर खड़े रहो। तो अबू बकर ने अपने दोनों हाथ उठाकर इस बात पर जिसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हुक्म दिया था अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर पीछे आकर सफ़ में खड़े हो गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, जब मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया था तो अपनी जगह पर कायम रहने से तुम्हें किस चीज़ ने रोक दिया? अबू बकर ने अर्ज़ किया, अबू कहाफ़ा दो के बेटे को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, क्या बात थी? तुम इतनी ज़्यादा क्यों तालियां बजा रहे थे? जब किसी को नमाज में कोई मुआमला पेश आ जाए तो वो सुभान अल्लाह कहे, क्योंकि जब वो सुभान अल्लाह कहेगा तो उसकी तरफ तवज्जो की जाएगी और ताली बजाना सिर्फ़ औरतों के लिए है। अबू दाऊद कहते हैं, ये फ़र्ज़ नमाज का वाक़या है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अमल फ़ी अल-सलात 5 1204, सही मुस्लिम अल-सलात 22 421, तहफ़ा अल-अशराफ 4743, वक़द आखरजा सनन अल-नसाई अल-अमामा 7 785 15 794, अल-साउ 4 1183, सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 65 1034, मौता इमाम मालिक क़सा अल-सलात 20 61, मसनद अहमद 5/336, सनन अल-दारमी अल-सलात 95 1404, सही वज़ाहत। 1 ताकि अबू बकर को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इल्म हो जाए। 2 अबू कहाफ़ा अबू बकर के वालिद की कुनियत है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में ताली बजाना। हदीस नंबर 941। तर्जुमा। सहल बिन साद कहते हैं कि कबीला बनी इमरू बिन औफ की आपस में लड़ाई हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची तो आप ज़हर के बाद मुसालहत कराने की गर्ज से उनके पास आए और बिलाल से कह आए कि अगर असर का वक्त आ जाए और मैं वापस ना आ सकूं तो तुम अबू बकर से कहना कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दें। चुनाचा जब असर का वक्त हुआ तो बिलाल ने अजान दी, फिर तकबीर कही और अबू बकर को नमाज पढ़ाने के लिए कहा तो आप आगे बढ़ गए। उसके अखीर में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें नमाज में कोई हादिसा पेश आ जाए तो मर्द सुभान अल्लाह कहीं और औरतें दस्तक दें। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अहकाम 36 7190, सनन अल-नसाई अल-अमामा 15 794, तहफ़ा अल-अशराफ 4669, वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/332,336, दी अल-सलात 95 1404, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में ताली बजाना। हदीस नंबर 942। तर्जुमा।
ईसा बिन अय्यूब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अल्तिस्फी लंसा से मुराद ये है कि वो अपने दाहिने हाथ की दोनों उंगलियां अपने बाएं हाथ की हथेली पर मारीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9188 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा करने का बयान। हदीस नंबर 943। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इशारा करते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1546 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/138 सही। वजाहत एक इससे बोक़त ज़रूरत नमाज में इशारे का जवाज़ साबित होता है, जैसे इशारे से सलाम का जवाब देना वग़ैरह। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा करने का बयान। हदीस नंबर 944। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह कहना मर्दों के लिए है यानी नमाज में, और ताली बजाना औरतों के लिए है। जिसने अपनी नमाज में कोई ऐसा इशारा किया कि जिसे समझा जा सके तो वो इसकी वजह से उसे लौटाए यानी अपनी नमाज को। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस वहम है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15455 ज़ईफ़ मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और रनना से रिवायत की है, नीज़ यूनुस से बहुत गलतियाँ हुई हैं तो हो सकता है कि यहाँ इन्हीं से गलती हुई हो। वजाहत एक क्योंकि सलमा की रिवायत जिसमें असर के बाद 2 रुकतों के पढ़ने का जिक्र है, और उम्मुल-मोमिनीन आयशा व जाबिर की रिवायतें जिनमें है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीमारी में बैठकर नमाज पढ़ाई तो लोग आपके पीछे खड़े होकर पढ़ने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से इन्हीं बैठ जाने के लिए कहा। दोनों रिवायतें इसके मुखालिफ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दौरान नमाज कंकरियाँ हटाना। हदीस नंबर 945। तर्जुमा अबूज़र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत इसका सामना करती है, लिहाजा वो कनकरीम पर हाथ ना फैलाए। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 163 379 सनन अल-नसाई अल-सात 1192 सनन इब्न माजा अकामत अल-सलात 63 1027 तहफ़ा अल-अशराफ 11997 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/150,163 सनन अल-दारमी अल-सलात 110 1428 ज़ईफ़ अबुल-हुसैन अल-हदीस हैं। वजाहत एक कनकरीम पर हाथ फेरने से मुराद इन्हीं बराबर करना है ताकि उन पर सजदा किया जा सके। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दौरान नमाज कनकरियाँ हटाना। हदीस नंबर 946। तर्जुमा मियक़ीब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज पढ़ने की हालत में कनकरियों पर हाथ ना फेरो यानी इन्हीं बराबर ना करो, अगर करना ज़रूरी हो तो एक दफ़ा बराबर कर लो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अमल फ़ी अल-सलात 8 1207 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 12 546 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 167 380 सनन अल-नसाई अल-सात 1193 सनन इब्न माजा अकामत अल-सलात 62 1026 तहफ़ा अल-अशराफ 11485 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/426 5/425,426 सनन अल-दारमी अल-सलात 110 1427 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब कोख पर हाथ रखकर नमाज पढ़ना मकरूह है। हदीस नंबर 947। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अल-इख्तिसार से मना फरमाया है। अबू दाऊद कहते हैं अल-इख्तिसार का मतलब यह है कि आदमी अपना हाथ अपनी कमर पर रखे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14546 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-अमल फ़ी अल-सलात 17 1220 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 11 545 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 169 383 सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 12 889 मसनद अहमद 223229 सफ़र 29533139 सनन अल-दारमी अल-सलात 138 1468 सही। वजाहत एक क्योंकि ये यहूदियों का फ़ेल है और बाज़ रिवायतों में है कि इब्लीस को ज़मीन पर उसी हैत में उतारा गया था। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब लकड़ी से टेक लगाकर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 948। तर्जुमा हलाल बिन यसाफ कहते हैं कि मैं रक़ा एक आया तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें किसी सहाबी से मिलने की ख्वाहिश है? मैंने कहा क्यों नहीं, मुलाकात हो जाए तो गनीमत है। तो हम वाबसा के पास गए। मैंने अपने साथी से कहा,
पहले हम उनकी वजह देखें। मैंने देखा कि वो एक टोपी सर से चिपकी हुई 2 कानों वाली पहने हुए थे और खज़ रेशम का खाकी रंग का बरनस 2 ओढ़े हुए थे, और किया देखते हैं कि वो नमाज में एक लकड़ी पर टेक लगाए हुए थे। फिर हमने सलाम करने के बाद उनसे नमाज में लकड़ी पर टेक लगाने की वजह पूछी तो इन्होंने कहा, मुझसे उमकैस बिन्त महसन ने बयान किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब ज़्यादा हो गई और बदन पर गोश्त चढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज पढ़ने की जगह में एक सुतून बना लिया जिस पर आप टेक लगाते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18345 सही। वजाहत एक शहर का नाम है जो शाम में दरियाए फ़रात पर वाक़ है। 2 एक कस्म का लिबास जिसमें टोपी उसी से बनी होती है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में गुफ्तगू की मुमानत। हदीस नंबर 949। तर्जुमा ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं कि हम में से जो चाहता नमाज में अपने बगल वाले से बातें करता था तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई, वक़ूमू लिल्लाह क़ानितीन, अल्लाह के लिए चुपचाप खड़े रहो। सूरत अल-बक़रा 238। तो हमें नमाज में खामोश रहने का हुक्म दिया गया और बात करने से रोक दिया गया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अमल फ़ी अल-सलात 2 1200 वाओ तफसीर अल-बक़रा 42 4534 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 7 539 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 185 405 वाओ तफसीर अल-बक़रा 2986 सनन अल-नसाई अल-सा 20 1220 तहफ़ा अल-अशराफ 3661 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 3/368 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब बैठकर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 950। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मुझसे बयान किया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बैठकर पढ़ने वाले शख्स की नमाज आधी नमाज है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैंने आपको बैठकर नमाज पढ़ते देखा तो मैंने तअज्जुब से अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुल्लाह बिन इमरू, क्या बात है? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझसे बयान किया गया है कि आपने फरमाया है, बैठकर नमाज पढ़ने वाले को निस्फ सवाब मिलता है और आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ सच है, लेकिन मैं तुम में से किसी की तरह नहीं हूँ। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 16 735 सनन अनसाई क़याम अल-लैल 18 1660 तहफ़ा अल-अशराफ 8937 वक़द आख़रजा सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 141 1229 मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 6 19 मसनद अहमद 2/1 खरब 62 अरब 19 करोड़ 22 लाख 1203 सनन अल-दारमी अल-सलात 108 1424 सही। वजाहत यानी मेरा मुआमला तुम्हारे जैसा नहीं है, मुझे बैठकर पढ़ने में भी पूरा सवाब मिलता है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब बैठकर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 951। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठकर नमाज पढ़ने वाले शख्स के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने फरमाया, आदमी का खड़े होकर नमाज पढ़ना बैठकर नमाज पढ़ने से अफजल है और बैठकर नमाज पढ़ने में खड़े होकर पढ़ने के मुकाबला में निस्फ सवाब है एक, और लेटकर पढ़ने में बैठकर पढ़ने के मुकाबला में निस्फ सवाब मिलता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तक़सीर अल-सलात 17 1115 18 1116 19 1117 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 162 371 सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 19 1661 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 141 1231 तहफ़ा अल-अशराफ 10831 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 4/4 खरब 33 अरब 43 करोड़ 54 लाख 42,443 सही। वजाहत इससे तंदुरुस्त आदमी नहीं बल्कि मरीज़ मुराद है, क्योंकि अनस का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास आए जो बीमारी की वजह से बैठकर नमाज पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठकर नमाज पढ़ने वाले का सवाब खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले के आधा है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब बैठकर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 952। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि मुझे नासूर था एक, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया, तुम खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठकर पढ़ो, और अगर बैठकर पढ़ने की ताकत ना हो तो लेटकर पहलू के बल पढ़ो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 157 372 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 139 1223 तहफ़ा अल-अशराफ 10832 सही। वजाहत
एक बा और नून दोनों के साथ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। बासूर मकाद के अंदरूनी हिस्सा में वरम की बीमारी का नाम है और नासूर एक ऐसा ख़राब ज़ख्म है कि जब तक उसमें फासद मादा मौजूद रहे तब तक वो अच्छा नहीं होता। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान, बाब बैठकर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 953। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की नमाज कभी बैठकर पढ़ते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि आप उम्र रसीदा हो गए तो इसमें बैठकर क़िरात करते थे। फिर जब 30 या 40 आयतें रह जाती तो इन्हीं खड़े होकर पढ़ते, फिर सजदा करते। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी तक़सीरुल सलात 20 1118, सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 16 731, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 163 372, सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 16 1650, सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 140 1227, तहफ़ा अल-अशराफ़ 16903 16867, वक़द आख़िर जा मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 723, मसनद अहमद 6/46 8,31,27,231, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब बैठकर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 954। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ते तो बैठकर क़िरात करते थे, फिर जब 30 या 40 आयतों के बक़दर क़िरात रह जाती तो खड़े हो जाते, फिर इन्हीं खड़े होकर पढ़ते, फिर रुकू करते और सजदा करते, फिर दूसरी रकत में भी उसी तरह करते। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस अलक़मा बिन वक़ास ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी तक़सीर अल-सलात 20 1119, सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 16 731, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 158 374, सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 16 1649, तहफ़ा अल-अशराफ़ 17709 17732, वक़द आख़िर जा मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 723, मसनद अहमद 6/178, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब बैठकर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 955। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कभी देर तक खड़े होकर नमाज पढ़ते और कभी देर तक बैठकर, जब खड़े होकर पढ़ते तो रुकू भी खड़े होकर करते और जब बैठकर पढ़ते तो रुकू भी बैठकर करते। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 16 731, सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 16 1647, तहफ़ा अल-अशराफ़ 16201 16203, वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/1,22,72,61,265, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब बैठकर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 956। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सूरत एक रकत में पढ़ते थे? इन्होंने कहा मुफस्सल की। फिर मैंने पूछा कि या आप बैठकर नमाज पढ़ते थे? इन्होंने कहा जिस वक्त लोगों के कसरत मुआमलात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्ता यानी बूढ़ा कर दी। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 16 732, तहफ़ा अल-अशराफ़ 16220, वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/1,71,204, सही अल-शतर उस-सानी मन सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब तशहद में बैठने की कैफियत। हदीस नंबर 957। तर्जुमा। वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने कहा मैं ज़रूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा नमाज को देखूँगा कि आप किस तरह नमाज पढ़ते हैं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए तो क़िबला का इस्तक़बाल किया, फिर तकबीर तहरीमा कहकर दोनों हाथ उठाए, यहाँ तक कि इन्हीं फिर अपने दोनों कानों के बिलमुक़ाबिल किया, फिर अपना बायां हाथ अपने दाहिने हाथ से पकड़ा, फिर जब आपने रुकू करना चाहा तो इन्हीं फिर उसी तरह उठाया, रफ़ा यदीन किया। वो कहते हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो अपने बाएं पैर को बिछा लिया और अपने बाएं हाथ को अपनी बाएं रान पर रखा और अपनी दाहिनी कहनी को अपनी दाहिनी रान से उठाए रखा और दोनों उंगलियां यानी छुंगलियां और उसके करीब की उंगली बंद कर ली और बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बना लिया, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा। और बशर रावी ने बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर और कलमे की उंगली से इशारा करके बताया। एक तखरीज दारदावा, अंजर हदीस रकम 726, तहफ़ा अल-अशराफ़ 11781, सही वज़ाहत। एक इस हदीस से और इसके अलावा जितनी हदीसें इस सिलसिले में आई हैं
उन सब से यही साबित होता है कि शुरू ही से आप उसी तरह उंगली के इशारा की शक्ल पर बैठते ही थे, ना ये कि जब आशहदान ला 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 पढ़ते तब उंगली से इशारा करते। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान, बाब तशहद में बैठने की कैफियत। हदीस नंबर 958। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नमाज की सुन्नत यह है कि तुम अपना दाईं पैर खड़ा रखो और बाईं पैर मोड़कर रखो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 145 827 सनन अंसाई अलततबीक 96 1157 तहफ़ा अल अशराफ 7269 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसलात 1251 सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज तहसीन के साथ और खुशू व ख़ुज़ू के साथ अदा करने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 959। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, क़तादा, अनस बिन मालिक रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकू और सुजूद को अच्छी तरह अदा किया करो, अल्लाह की कसम में बेशक तुमको पुश्त के पीछे से देखता हूँ, और फरमाया कि बाज़ मरतबा तुमको अपनी पीठ पीछे रुकू और सजदा की हालत में देखता हूँ। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज तहसीन के साथ और खुशू व ख़ुज़ू के साथ अदा करने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 960। तर्जुमा। अबू गुसान माज इब्न हश्शाम, मुहम्मद बिन मसना इब्न अबी एदी, सईद, क़तादा, अनस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुकू और सुजूद पूरा अदा किया करो, पस अल्लाह की कसम में तुमको अपनी पुश्त से देखता हूँ जब तुम रुकू या सजदा करो। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान, बाब इमाम से पहले रुकू वसजदा वगैरह करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 961। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन हज्जर, अबू बकर इब्न हज्जर, अबू बकर, अली बिन मसहर, मुख्तार बिन फिलफिल, अनस से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। जब नमाज पूरी कर चुके तो हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, मुझसे रुकू सजदा क़याम के अदा करने और सलाम फेरने में सबक़त ना करो, मैं तुमको आगे और अपने पीछे से देखता हूँ। फिर फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम वो देखो जो मैं देखता हूँ तो तुम कम हनसू और रो ज़्यादा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया देखा? फरमाया, मैंने जन्नत दोज़ख को देखा। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब तशहद में बैठने की कैफियत। हदीस नंबर 962। तर्जुमा। इब्राहिम नफ़ी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में तशहद के लिए बैठते तो अपना बाईं पैर बिछाते, यहाँ तक कि आपके कदम की पुश्त सियाह हो गई थी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7269 18404 ज़ईफ़ सनद में इंक़िता है। इब्राहिम नख़ी की अक्सर रिवायतें ताबईन से होती हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब चौथी रकत में तवर्क का बयान। हदीस नंबर 963। तर्जुमा। मुहम्मद बिन इमरू कहते कि मैंने अब्बू हमीद सादी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 असहाब की मौजूदगी में सुना, और अहमद बिन हंबल की रिवायत में है कि मुहम्मद बिन इमरू बिन अता कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 असहाब की मौजूदगी में, जिनमें अबू क़तादा भी थे, अबू हमीद को ये कहता सुना कि मैं तुम लोगों में सबसे ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा नमाज को जानता हूँ। लोगों ने कहा, तो आप पेश कीजिए। फिर रावी ने हदीस जिक्र की, इसमें है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो पाँव की उंगलियों खली रखते, फिर अल्लाह अकबर कहते और सजदे से सर उठाते और अपना बाईं पाँव मोड़ते और इस पर बैठते, फिर दूसरी रकत में ऐसा ही करते। फिर रावी ने हदीस जिक्र की, इसमें है यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी सजदे से फारिग होते जिसके बाद सलाम फेरना रहता है तो बाईं पाँव एक तरफ निकाल लेते और बाईं सिरीन पर टेक लगाकर बैठते। अहमद ने अपनी रिवायत में इजाफा किया है, फिर लोगों ने इनसे कहा, आपने सच कहा, आप उसी तरह नमाज पढ़ते थे, लेकिन इन दोनों ने ये नहीं जिक्र किया कि 2 रकत पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बैठे थे। 1 तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 730 तहफ़ा अल अशराफ 11897 सही। वजाहत 1 यानी इन दोनों ने पहले तशहद में बैठने की कैफियत का जिक्र नहीं किया है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब चौथी रकत में तवर्क का बयान। हदीस नंबर 964। तर्जुमा। मुहम्मद बिन इमरू बिन अता से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की एक जमात के साथ एक मजलिस में बैठे हुए थे, फिर इन्होंने यही मज़कूरा हदीस बयान की और अबू क़तादा का जिक्र नहीं किया। कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत के बाद तशहद के लिए बैठते तो अपने बाएं पैर पर बैठते, और जब आखिर रकत के बाद बैठते तो अपना बाईं पैर दाएं जानिब आगे निकाल लेते और अपने सिरीन पर बैठते।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 730 तहफ़ा अल-अशराफ 11897 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब चौथी रकत में तवर्क का बयान। हदीस नंबर 965। तर्जुमा मुहम्मद बिन इमरू आमिरी कहते हैं कि मैं एक मजलिस में था, फिर इन्होंने यही हदीस बयान की जिसमें है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़कर बैठते तो अपने बाएं कदम के तलवे पर बैठते और अपना दाहिना पैर खड़ा रखते, फिर जब चौथी रकत होती तो अपनी बाएं सिरीन को ज़मीन से लगाते और अपने दोनों कदमों को एक तरफ निकाल लेते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 733 तहफ़ा अल-अशराफ 11897 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब चौथी रकत में तवर्क का बयान। हदीस नंबर 966। तर्जुमा अब्बास बिन सहल या अयाश बिन सहल सादी से रिवायत है कि वो एक मजलिस में थे जिसमें उनके वालिद सहल सादी भी मौजूद थे, तो उस मजलिस में इन्होंने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो अपनी दोनों हथेलियों पर और अपने दोनों घुटनों और दोनों पाँव के सरों पर सहारा किया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाकर बैठे तो तवर्क किया यानी सिरीन पर बैठे और अपने दूसरे कदम को खड़ा रखा, फिर अल्लाह अकबर कहा और सजदा किया, फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़े हुए और तवर्क नहीं किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे और दूसरी रकत पढ़ी तो उसी तरह अल्लाह अकबर कहा, फिर 2 रकत के बाद बैठे यहाँ तक कि जब क़याम के लिए उठने का इरादा करने लगे तो अल्लाह अकबर कहकर उठे, फिर आखिरी दोनों रकतें पढ़ी, फिर जब सलाम फेरा तो अपनी दाएं जानिब और बाएं जानिब फेरा। अबू दाऊद कहते हैं ईसा बिन अब्दुल्लाह ने अपनी रिवायत में तवर्क और 2 रकत पढ़कर उठते वक्त हाथ उठाने का जिक्र नहीं किया है, जिसका जिक्र अबदाल हमीद ने किया है। तखरीज दारदावा अनजर हदीस रकम 733 तहफ़ा अल-अशराफ 11892 ज़ईफ़। इसके रावी ईसा लेन अल-हदीस हैं और उनकी ये रिवायत साबिक़ा सही रिवायत के ख़िलाफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब चौथी रकत में तवर्क का बयान। हदीस नंबर 967। तर्जुमा फली कहते हैं अब्बास बिन सहल ने मुझे खबर दी है कि अबू हमीद, अब्बासी, सहल बिन साद और मोहम्मद बिन मुस्लिमा इकट्ठा हुए, फिर इन्होंने यही हदीस जिक्र की और 2 रकत पढ़कर खड़े होते वक्त हाथ उठाने का जिक्र नहीं किया और ना ही बैठने का। वो कहते हैं यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हो गए, फिर बैठे और अपना बाईं पैर बिछाया और अपने दाहिने पाँव की उंगलियों क़िबला की जानिब की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 733 तहफ़ा अल-अशराफ 11892 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब तशहद का बयान। हदीस नंबर 968। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में बैठते तो ये कहते थे अस्सलामु अली अल्लाह क़ब्ल इबादा, अस्सलामु अली फ़लान व फ़लान, यानी अल्लाह पर सलाम हो इसके बंदों पर सलाम से पहले या इसके बंदों की तरफ से, और फ़लन फ़लन शख्स पर सलाम हो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ऐसा मत कहा करो कि अल्लाह पर सलाम हो, इसलिए कि अल्लाह ताला खुद सलाम है, बल्कि जब तुम में से कोई नमाज में बैठे तो ये कहे अल-तहय्यात लल्लाह वाल-सलात वाल-तीबात अस्सलामु अलैका अय्युहा अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता अस्सलामु अलैना वली इबाद अल्लाह अल-सालिहीन। आदाब बंदगियाँ सलातें और पाकीज़ा खैरात अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें नाज़िल हों, और सलाम हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक व सालेह बंदों पर, क्योंकि जब तुम ये कहोगे तो हर नेक बंदे को ख्वाह आसमान में हो या ज़मीन में हो या दोनों के बीच में हो इस दुआ के पढ़ने का सवाब पहुँचेगा। फिर ये कहो आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व आशहदान मुहम्मदा अब्दा व रसूला, में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। फिर तुम में से जिसको जो दुआ ज़्यादा पसंद हो वो इसके ज़रिया दुआ करे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 148 831 150 835 वालिमल फ़ी अल-सलात 4 1202 वालास्तज़ान 3 623 सफ़र 28 6265 वालदवात 17 6328 वालतूहीद 5 7381 सही मुस्लिम अल-सलात 16 402 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 100 1163 1161 वालसा 41 1278 43 1280 56 1299 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 24 899 तहफ़ा अल-अशराफ 9245 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 103 289 वालनका 17 1105 मसनद अहमद 13763824 सफ़र 84134242242342843143743944 सफ़र 45 सफ़र 459464 सनन अल-दारमी अल-सलात 84 1379 सही।
वजाहत अस्सलामु अलैका अन्नबी बसीगा खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में कहा जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा किराम बसीगा गायब कहते थे, जैसा कि सही सनद से मरूए है। आन सहाबा कानवा यक़वलून वालनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अस्सलामु अलैका अन्नबी फलमा मत कालवा अस्सलामु अली अन्नबी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहियत थे तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अस्सलामु अलैका अन्नबी कहते थे, और जब आपकी वफ़ात हो गई तो अस्सलामु अली अन्नबी कहने लगे। उसी मानी की एक और हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद से सही सनद के साथ मरूए है। नीज़ उम्मुल मुमिनीन आयशा लोगों को अस्सलामु अली अन्नबी कहने की तालीम देती थीं। मसनदुस सराज 9/1-2 वाला फ़वाइद 11/54 बसंदीन सहीहीन इन्हा मुलाहज़ा हो सफ़ा सलात अन्नबी लला अलबानी 161 से 162 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब तशहद का बयान। हदीस नंबर 969। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हमको मालूम ना था कि जब हम नमाज में बैठें तो किया कहीं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, फिर रावी ने उसी तरह की रिवायत जिक्र की। शरीक कहते हैं हमसे जामा यानी इब्न शदाद ने बयान किया कि इन्होंने अब्बू वाइल से और अब्बू वाइल ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से उसी के मसल रिवायत की है। उसमें इतना इजाफा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें चंद कलमात सिखाते थे और इन्हें इस तरह नहीं सिखाते थे जैसे तशहद सिखाते थे, और वो ये हैं अल्लाह मालफ बैन क़ुलूबना व आसाज़ात बनना वाहिदना सबल अस्सलामु वंजना मन अलजुलमात इला अलनूर वजनबना अल्फवाहिश मा ज़हर मिनहा वमा बतन वाओ बारक लना फ़ी आसमाना व अबसारना व क़लूबना व आज़वाजना व ज़रियतना व तबलीना अनकन तलतूब अर्रहीम व जालना शाकिरीन लनमतक मसनीन बहा काबलिहा व आत्महा अलीना। ए अल्लाह, तो हमारे दिलों में उल्फत व मोहब्बत पैदा कर दे और हमारी हालतों को दुरुस्त फरमा दे और राह सलामती की जानिब हमारी रहनुमाई कर दे और हमें तारीकियों से निजात देकर रोशनी अता कर दे। आँखों, दिलों और हमारी बीवी बच्चों में बरकत अता कर दे और हमारी तौबा कबूल फरमा ले, तो तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम व करम करने वाला है, और हमें अपनी निमतों पर शक्र गुजारू सनाख़ों और उसे कबूल करने वाला बना दे, और ए अल्लाह, इन निमतों को हमारे ऊपर कामिल कर दे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद ज़ईफ़ शरीक की वजह से ये सनद ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब तशहद का बयान। हदीस नंबर 970। तर्जुमा कासिम बिन मखीमिरा कहते हैं कि अलक़मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उनका हाथ पकड़ा और इन्हें नमाज में तशहद के कलमात सिखाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद का हाथ पकड़ा और उनको नमाज में तशहद के कलमात सिखाए। फिर रावी ने आमिश की हदीस की दुआ के मसल जिक्र किया। इसमें इतना इजाफा है कि जब तुमने ये दुआ पढ़ ली या पूरी कर ली तो तुम्हारी नमाज पूरी हो गई। अगर खड़े होना चाहो तो खड़े हो जाओ और अगर बैठे रहना चाहो तो बैठे रहो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9474 वानज़र रकम 968 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/422 शाज़ अज़ाक़िल्लत अलफ़ का इजाफ़ा शाज़ है। सही बात यह है कि यह टुकड़ा इब्न मसूद का अपना कौल है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब तशहद का बयान। हदीस नंबर 971। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र तशहद के सिलसिला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि तशहद ये है अलतहयात लला अलसलुवत अलतीबात अस्सलामु अलैका अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता आदाब बंदगियों और पाकीज़ा सलातें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी, आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें नाज़िल हों, और सलाम हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक व सालेह बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। रावी कहते हैं कि इब्न उम्र कहते हैं इस तशहद में वबरकाता और वदाला शरीकला का इजाफा मैंने किया है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद व राजा मौता इमाम मालिक अलसात 1353 तहफ़ा अल अशराफ 7396 सही। वजाहत एक तशहद में ये दोनों इजाफे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं कि इब्न उम्र ने अपनी तरफ से उनका इजाफा खुद कर दी हो, बल्कि आपने अपने इस तशहद में उनका इजाफा उन सहाबा किराम से लेकर किया है जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्हीं रिवायत किया है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब तशहद का बयान। हदीस नंबर 972। तर्जुमा हतान बिन अब्दुल्लाह रकाशी कहते हैं कि अबू मूसा अशअरी ने हमें नमाज पढ़ाई, तो जब वो आखिर नमाज में बैठने लगे तो लोगों में से एक शख्स ने कहा नमाज नेकी और पाकी के साथ मुकर्रर की गई है। तो जब अबू मूसा अशअरी नमाज से फारिग हुए तो लोगों की जानिब मुतवज्जह हुए और पूछा अभी तुम में से किसने इस तरह की बात की है।
راوی کہتے ہیں تو لوگ خاموش رہے، پھر انہوں نے پوچھا تم میں سے کس نے اس طرح کی بات کی ہے؟ راوی کہتے ہیں لوگ پھر خاموش رہے تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا حتان، شاید تم نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہی ہے اور میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ مجھے ہی سزا نہ دے ڈالیں۔ راوی کہتے ہیں پھر ایک دوسرے شخص نے کہا میں نے کہی ہے اور میری نیت خیر ہی کی تھی۔ اس پر ابو موسیٰ نے کہا کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ تم اپنی نماز میں کیا کہو؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہم کو سکھایا اور ہمیں ہمارا طریقہ بتایا اور ہمیں ہماری نماز سکھائی اور فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا قصد کرو تو اپنی صفوں کو درست کرو، پھر تم میں سے کوئی شخص تمہاری امامت کرے تو جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ ایک اور جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کے برابر ہو گیا دو، اور جب وہ سم اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اللہ تمہاری سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی ارشاد فرمایا ہے سم اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور جب تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کے برابر ہو جائے گا، پھر جب تم میں سے کوئی قعدہ میں بیٹھے تو اس کی سب سے پہلی بات یہ کہے التحیات الطیبات الصلوات للہ السلام علیکہ یا النبی ورحمہ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا ولی عباد اللہ الصالحین، اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد عبدہ ورسولہ۔ آداب، بندگیوں، پاکیزہ خیرات اور صلات و دعائیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک و صالح بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ احمد نے اپنی روایت میں وبرکاتہ کا لفظ نہیں کہا ہے اور نہ ہی اشہد کہا بلکہ وان محمدہ کہا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم الصلاۃ 16 404، سنن النسائی الامامہ 38 831، والتطبیق 23 1065 101 1173، والسہ 44 1281، سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 24 901، تحفہ الاشراف 8987، وقد آخر جا مسند احمد 4/40 کروڑ 14,05,409، سنن الدارمی الصلاۃ 71 1351، صحیح۔ وضاحت: 1 مسلم کی روایت میں یجبکم ہے یعنی اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ 2 یعنی امام تم سے جتنا پہلے رکوع میں گیا اتنا ہی پہلے وہ رکوع سے اٹھ گیا، اس طرح تمہاری اور امام کی نماز برابر ہو گئی۔ سنن ابو داؤد، کتاب نماز کا بیان، باب تشہد کا بیان، حدیث نمبر 973۔ ترجمہ: اس سند سے بھی ابو موسیٰ سے یہی حدیث مروی ہے۔ اس میں سلیمان تیمی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور انہوں نے تشہد میں اشہدان لا الہ الا اللہ کے بعد وحدہ لا شریک لا کا اضافہ کیا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں آپ کا قول فانستو محفوظ نہیں ہے، اس حدیث کے اندر یہ لفظ صرف سلیمان تیمی نے نقل کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، انظر ما قبلہ، تحفہ الاشراف 8987، صحیح سنن ابو داؤد، کتاب نماز کا بیان، باب تشہد کا بیان، حدیث نمبر 974۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے التحیات الامبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیکہ یا النبی ورحمہ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا ولی عباد اللہ الصالحین، اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ۔ آداب، بندگیوں، پاکیزہ صلات و دعائیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک و صالح بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم الصلاۃ 16 403، سنن الترمذی الصلاۃ 104 290، سنن النسائی التطبیق 103 1175، والسہ 42 1279، سنن ابن ماجہ الاقامت 24 900، تحفہ الاشراف 5750، وقد آخر جا مسند احمد 1/292، صحیح سنن ابو داؤد، کتاب نماز کا بیان، باب تشہد کا بیان، حدیث نمبر 975۔ ترجمہ:
समरा बिन जंदब से रिवायत है, इन्होंने अम्मा बाद के बाद कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि जब तुम नमाज के बीच में या आखिर में बैठो तो सलाम फेरने से क़ब्ल ये दुआ पढ़ो, अलतहयात अलतीबात वालसवात वालमलक लला, फिर दाएं जानिब सलाम फेरो, फिर अपने कारी पर और ख़ुद अपने ऊपर सलाम करो। अबू दाऊद कहते हैं, ये सहफ़ा जिसे समरा ने अपने बेटे के पास लिखकर भेजा था, ये बता रहा है कि हुस्न बसरी ने समरा से सुना है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4617 ज़ईफ़, इसके रावी सुलेमान बिन मूसा ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत एक, इस जुमले का बाब से ताल्लुक़ यह है कि ये अल्फाज जिन्हें सुलेमान बिन समरा ने अपने वालिद समरा से रिवायत किया है, इस सहफ़ा के अल्फाज हैं जिन्हें समरा ने अमला कराया था और जिन्हें उनसे उनके बेटे सुलेमान ने रिवायत किया है। अबू दाऊद का मकसद ये है कि जिस तरह सुलेमान बिन समरा का समा अपने वालिद समरा से साबित है, उसी तरह हुस्न बसरी का समा भी साबित है, क्योंकि ये दोनों तफ़ा सालिसा के रावी हैं। तो जब सुलेमान अपने वालिद समरा से सुन सकते हैं तो हुस्न बसरी के समा के लिए भी कोई चीज़ माने नहीं। बाज़ लोगों का कहना है कि हुस्न बसरी ने समरा से सिर्फ़ अक़ीक़ा वाली हदीस सुनी है और बाकी हदीसें जो समरा से वो रिवायत करते हैं वो उसी सहफ़ा में लिखी हुई हदीसें हैं, समरा से उनकी सुनी हुई नहीं हैं। अबू दाऊद ने उसी ख़याल की तरदीद की है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान, बाब तशहद के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 976। तर्जुमा कब बिन उजरा कहते हैं कि हमने या लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने हमें हुक्म दिया है कि हम आप पर दरूद व सलाम भेजा करें। आप पर सलाम भेजने का तरीक़ा तो हमें मालूम हो गया है, लेकिन हम आप पर दरूद किस तरह भेजें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, अल्लाहुम्मा सल्लि अली मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा सल्लैत अली इब्राहीम व बारक अली मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा बारकत अली और इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद, यानी ए अल्लाह, मुहम्मद और ऑल मुहम्मद पर दरूद भेजे जिस तरह तूने ऑल इब्राहीम पर भेजा है, और मुहम्मद और ऑल मुहम्मद पर अपनी बरकत दो नाज़िल फरमा जिस तरह तूने ऑल इब्राहीम पर नाज़िल फरमाई है, बेशक तो लायक तारीफ़ और बुज़ुर्ग है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अहादीस अला नबिया 10 3370 वाउ तफसीर अल अहज़ाब 10 4797 वालदवात 32 6357 सही मुस्लिम अलसलात 17 406 सनन अल तरमज़ी अलसलात 234 483 सनन अल नसाई अलसा 51 1288 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 25 904 तहफ़ा अल अशराफ 11113 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/241,244 सनन अलदारमी अलसलात 85 1381 सही। वज़ाहत एक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के दरूद भेजने की वज़ाहत अबुलालिया ने इस तरह की है कि अल्लाह ताला के दरूद भेजने का मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह व सिताइश और तज़ीम करना, और फ़रिश्तों वग़ैरह के दरूद भेजने का मतलब अल्लाह ताला से इस मदह व सिताइश और तज़ीम में तलब ज़ियादती है। अबुलालिया के इस कौल को हाफिज़ इब्न हज्जर ने फ़तह अल बारी में नक़ल करने के बाद इस मशहूर कौल की तरदीद की है जिसमें अल्लाह ताला के दरूद का मनी रहमत बताया गया है। 2. बरकत के मनी बालिदगी वाओ बढ़ोतरी के हैं, यानी अल्लाह ताला जो भलाइयाँ तूने और इब्राहीम को अता की हैं वो सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा और इन्हें कायम वाओ दायम रख और इन्हें बढ़ाकर कई गिना कर दे। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान, बाब तशहद के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 977। तर्जुमा इस सनद से भी शोबा ने यही हदीस रिवायत की है, उसमें यूँ है, सल्लल्ली मुहम्मद वल्ली ऑल मुहम्मद कमा सल्लैत अली इब्राहीम ए अल्लाह, मुहम्मद और ऑल मुहम्मद पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा जैसा कि तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाई। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 11113 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान, बाब तशहद के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 978। तर्जुमा इस तरीक़े से भी हुक्म से उसी सनद से यही हदीस मरूए है, इसमें यूँ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अली मुहम्मद वल्ली ऑल मुहम्मद कमा सल्लैत अली इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद, अल्लाहुम्मा बारक अली मुहम्मद वल्ली ऑल मुहम्मद कमा बारकत अली ऑल इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद, ए अल्लाह, मुहम्मद और ऑल मुहम्मद पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा जैसा कि तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाई, बेशक तो बड़ी खूबियों वाला बुजुर्गी वाला है, ए अल्लाह, मुहम्मद और ऑल मुहम्मद पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा जैसा कि तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाई, बेशक तो बड़ी खूबियों वाला बुजुर्गी वाला है। अबू दाऊद कहते हैं, उसे ज़ुबैर बिन नदी ने इब्न अबी लैला से उसी तरह रिवायत किया है जैसे मुसर ने किया है, मगर इसमें यह है, कमा सल्लैत अली और इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद वाओ बारक अली मुहम्मद, और आगे इन्होंने उसी के मसल बयान किया है।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 976 तहफ़ा अल-अशराफ 11113 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 979। तर्जुमा। इमरू बिन सलीम ज़रक़ी अंसारी कहते हैं कि मुझे अब्बू हमीद सादी ने खबर दी है कि लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हम आप पर दरूद किस तरह भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग कहो, अल्लाहुम्मा सल्लि अली मुहम्मद व अज़वाजा वज़रीता कमा सल्लैत अली और इब्राहीम व बारक अली मुहम्मद व अज़वाजा वज़रीता कमा बारकत अली और इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद है। अल्लाह मुहम्मद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा जैसा कि तूने अपनी रहमत और इब्राहीम पर नाज़िल फरमाई, और मुहम्मद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा जैसा कि तूने और इब्राहीम पर नाज़िल फरमाई, बेशक तो बड़ी खूबियों वाला बुजुर्गी वाला है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अहादीस अल-नबिया 10 3369 वालदबा 33 6360 सही मुस्लिम अल-सलात 17 4 सफ़र 7 सनन अल-नसाई अल-सा 55 1295 सनन इब्न माजा अकामत अल-सलात 25 905 तहफ़ा अल-अशराफ 11897 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक कसर अल-सलात 22 66 मसनद अहमद 5/424 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 980। तर्जुमा। अबू मसूद अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास साद बिन इबादा की मजलिस में तशरीफ़ लाए तो बशीर बिन साद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने हमको आप पर दरूद भेजने का हुक्म दिया है तो हम आप पर दरूद किस तरह भेजें? ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे यहाँ तक कि हमने आरज़ू की कि काश इन्होंने ना पूछा होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग कहो। फिर रावी ने कब बिन उजरा की हदीस के हम मानी हदीस ज़िक्र की और उसके अखीर में फ़ी अल-आलिमीन इन्नक हमीद मजीद का इजाफ़ा किया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सलात 17 405 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-अहज़ाब 3220 सनन अल-नसाई अल-सा 49 1286 तहफ़ा अल-अशराफ 10,007 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक कसर अल-सलात 22 67 मसनद अहमद 4/1,18,119 5/274 सनन अल-दारमी अल-सलात 85 1382 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 981। तर्जुमा। इस सनद से भी उक़बा बिन इमरू अबू मसूद अंसारी से यही हदीस मरूई है। इसमें है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ कहो, अल्लाहुम्मा सल्लि अली मुहम्मद अन्नबी अलामी वल्ली औल मुहम्मद ए अल्लाह, नबी अम्मी मुहम्मद और आपकी औल पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10,007 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 982। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये बात खुश करती हो कि उसे पूरा पैमाना भर कर दी जाए तो वो हम अहल बीत पर जब दरूद भेजे तो कहे, अल्लाहुम्मा सल्लि अली मुहम्मद अन्नबी व अज़वाजा अम्महात अल-मुमिनीन वज़रीता व अहल बीता कमा सल्लैत अली और इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14,645 ज़ईफ़ इसके रावी हिब्बान अल-कलाबी में कलाम है सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद के बाद किया दुआ पढ़े। हदीस नंबर 983। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आखिरी तशहद से फारिग हो तो 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगे, जहन्नम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से, ज़िंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के शर से। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 25 588 सनन अल-नसाई अल-सा 64 1311 सनन इब्न माजा अकामत अल-सलात 26 909 तहफ़ा अल-अशराफ 14587 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-जुनायद 87 1377 मसनद अहमद 2/237 सनन अल-दारमी अल-सलात 86 1383 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद के बाद किया दुआ पढ़े। हदीस नंबर 984। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहद के बाद ये कहते थे, अल्लाहुम्मा आऊज़ बक मन अज़ाब जहन्नम व आऊज़ बक मन अज़ाब अल-क़ब्र व आऊज़ बक मन फ़तना अद-दज्जाल व आऊज़ बक मन फ़तना अल-महया वल ममात, यानी ए अल्लाह,
मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम के अजाब से, तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से, तेरी पनाह चाहता हूँ दुजाल के फितना से, और तेरी पनाह चाहता हूँ ज़िंदगी और मौत के फितने से। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 25 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 77 3494 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 115 2065 सनन इब्न माजा अल-अदा 3384 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 5721 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-कुरान 833 मसनद अहमद 1/2 खरब 42 अरब 25 करोड़ 82,98,311 वयाती बरक़म 1542 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद के बाद किया दुआ पढ़े। हदीस नंबर 985। तर्जुमा मुहजन बिन अदरा का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि एक शख्स ने अपनी नमाज पूरी कर ली और तशहद में बैठा है और कह रहा है, अल्लाह मनी आसालक या अल्लाह अलाहद उस्समद अलज़ी लम यलद वलम यूलद वलम एकन ला कफ़वा आहदान तगफ़र ली ज़नूबी अनकंत अलगफ़ूर अर्रहीम तन्हा वाओ अकेला बाप बेटा से बेनियाज बेमकाबल वला मसील अल्लाह। मैं तुझसे ये सवाल करता हूँ कि तू मेरी गुनाहों को बख्श दे, बेशक तो बहुत बख्शिश करने वाला मेहरबान है। ये सुनकर आपने 3 मरतबा ये फरमाया, उसे बख्श दिया गया, उसे बख्श दिया गया। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलसा 58 1302 तहफ़ा अल-अशराफ 11218 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/338 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद आहिस्ता पढ़ना चाहिए। हदीस नंबर 986। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि सुन्नत यह है कि तशहद आहिस्ता पढ़ ली जाए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 104 291 तहफ़ा अल-अशराफ 9172 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद में उंगली से इशारा करना। हदीस नंबर 987। तर्जुमा अली बिन अबदाल रहमन मुआवी कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन उम्र ने मुझे नमाज में कंकरियों से खेलते हुए देखा। जब वो नमाज से फारिग हुए तो मुझे इससे मना किया और कहा, तुम नमाज में उसी तरह करो जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। मैंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे? इन्होंने कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बैठते तो अपनी दाहिनी हथेली अपनी दाहिनी रान पर रखते और अपनी तमाम उंगलियां समेट लेते और शहादत की उंगली जो अंगूठे से मुत्तसिल होती है इशारा करते एक और अपनी बाएं हथेली बाएं रान पर रखते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 21 580 सनन अल-नसाई अल-ततबीक 98 1161 वालसा 32 1267 33 1268 तहफ़ा अल-अशराफ 7351 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसात 1148 सनन अल-दारमी अलसात 83 1378 सही। वजाहत 1 इससे सलाम फेरने तक बराबर शहादत की उंगली से इशारा करने का सबूत मिलता है। इशारा करने के बाद उंगली के गिरा लेने या ला इलाह पर उठाने और इल्ला अल्लाह पर गिरा लेने की कोई दलील हदीस में नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद में उंगली से इशारा करना। हदीस नंबर 988। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो अपना बाईं पाँव दाहिनी रान और पिंडली के नीचे करते और दाहिना पाँव बिछा देते और बाईं हाथ अपने बाएं घुटने पर रखते और अपना दाहिना हाथ अपनी दाहिनी रान पर रखते और अपनी उंगली से इशारा करते। अबदाल वाहिद ने हमें शहादत की उंगली से इशारा करके दिखाया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 21 579 सनन अल-नसाई अल-ततबीक 99 1162 वालसा 35 1271 39 1276 तहफ़ा अल-अशराफ 5263 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद में उंगली से इशारा करना। हदीस नंबर 989। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहद पढ़ते तो अपनी उंगली से इशारे करते थे और उसे हरकत नहीं देते थे। एक इब्न जरेज कहते हैं कि इमरू बिन दीनार ने यह इजाफ़ा किया है कि मुझे आमिर ने अपने वालिद के वासिता से खबर दी है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह तशहद पढ़ते देखा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बाईं हाथ अपनी बाएं रान पर रखते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलसाओ 35 1271 तहफ़ा अल-अशराफ 5264 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3 शाज़ वला यहर कहा के जुमला के साथ शाज़ है। काला अब्न जुरैज वज़ादिल अमूरु बनु दिलनरा
काला आखुबरनी अमरुन अनाबी आना और अनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊ कज़लिक वैता हामिलु अनबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदी अलू सूरह अला फिलखुजिया अलू सूरह सही वजाहत एक और उसे हरकत नहीं देते थे का जुमला शाज़ है जैसा कि तखरीज से ज़ाहिर है उसके बरखिलाफ सही हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली को उठाने के बाद उसे हरकत दे देकर दुआ करते और फरमाते थे कि ये शहादत की उंगली शैतान पर लोहे से भी ज़्यादा सख्त है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब तशहद में उंगली से इशारा करना हदीस नंबर 990 तर्जुमा इस तरीक़े से भी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से यही हदीस मरूई है। इसमें है आपकी नज़र इशारा से आगे नहीं बढ़ती थी और हुज्जाज की हदीस यानी पिछली हदीस ज़्यादा मुकम्मल है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 5264 हुस्न सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब तशहद में उंगली से इशारा करना हदीस नंबर 991 तर्जुमा नमीर ख़ज़ाई कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दाहिना हाथ अपनी दाहिनी रान पर रखे हुए और शहादत की उंगली को उठाए हुए देखा। आपने इसे थोड़ा सा झुका रखा था। तखरीज दारदावा सनन अलसाई अलसा 36 1272 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 27 911 तहफ़ा अल अशराफ 11710 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/471 ज़ईफ़ इसके रावी मालिक लेन अल हदीसही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में हाथ टेकने की कराहत का बयान हदीस नंबर 992 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है आदमी को नमाज में अपने हाथ पर टेक लगाकर बैठने से, और इब्न शबूया की रिवायत में है आदमी को नमाज में अपने हाथ पर टेक लगाने से मना किया है, और इब्न राफ़ा की रिवायत में है आदमी को अपने हाथ पर टेक लगाकर नमाज पढ़ने से मना किया है, और इन्होंने उसे बाब अर्रफ़ा मन अल-सजूद में जिक्र किया है। और इब्न अब्दुल मलक की रिवायत में है कि आदमी को नमाज में उठते वक्त अपने दोनों हाथ पर टेक लगाने से मना किया है। एक तखरीज दारदावा तखरीज तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7504 वक़द आखर जा हम 2/147 सही वजाहत एक अब्दुल रज़ाक के तलामज़ा ने इसे 4 वजूह पर रिवायत किया है, जिसमें दूसरी और तीसरी वजह पहली वजह के मुखालिफ नहीं, अलबत्ता चौथी पहली के सरी मुखालिफ है, और तरजीह पहली वजह को हासिल है क्योंकि इसके रिवायत करने वाले अहमद बिन हम्बल हैं जो हिफ्ज़ व ज़ब्त और इत्तिक़ान में मशहूर आइमा में से हैं। इसके बरखिलाफ़ इब्न अब्दुल मलक को अगरचे नसाई वग़ैरह ने सक़ा कहा है, लेकिन मुस्लिम ने इन्हीं सक़ा कसीर अल-ख़ता कहा है। ऐसी सूरत में सक़ा की मुखालफत से उनकी रिवायत मुनकर होगी। उसी वजह से तखरीज में इब्न अब्दुल मलक की रिवायत को मुनकर कहा गया है। रही वो हदीस जिसमें यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों पर टेक लगाए बग़ैर तीर की मानिंद उठते थे, तो वो मन घड़त और मौजू है। सजदे से दोनों हाथ टेक कर उठने के मसनून होने की दलील सही बुखारी में मालिक बिन हवीरिस की रिवायत है, जिसमें है वाज़ा रफ़ा रासा अन अलस्जिद तलसानिया वातमद अली अलारसम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरे सजदा से अपना सर उठाते तो बैठते और ज़मीन पर टेक लगाते फिर खड़े होते। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में हाथ टेकने की कराहत का बयान हदीस नंबर 993 तर्जुमा इस्माइल बिन उमैया कहते हैं मैंने नाफा से उस शख्स के बारे में पूछा जो नमाज पढ़ रहा हो और वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पैवस्त किए हुए हो, तो इन्होंने कहा इब्न उमर का कहना है कि ये गज़ब की शिकार मकज़ूब अलैहिम कौम यहूद की नमाज है। तखरीज दारदावा तखरीज तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7504 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में हाथ टेकने की कराहत का बयान हदीस नंबर 994 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि इन्होंने एक शख्स को अपने बाएं हाथ पर टेक लगाए नमाज में बैठे हुए देखा। हारून बिन ज़ैद ने अपनी रिवायत में कहा है कि बाएं पहलू पर पड़ा हुआ देखा। फिर आगे दोनों अल्फाज में मुत्तफ़िक़ हैं, तो इन्होंने इससे कहा इस तरह ना बैठो क्योंकि इस तरह वो लोग बैठते हैं जो अज़ाब दे जाएंगे। तखरीज दारदावा तखरीज तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 8513 वक़द आखर जा हम 2/116 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब क़दा औलीमी तख़फ़ीफ़ का बयान हदीस नंबर 995 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली 2 रुकतों में यानी पहले तशहद में इस तरह होते थे गोया कि गर्म पत्थर पर बैठे हैं। शोबा कहते हैं कि हमने पूछा खड़े होने तक, तो साद बिन इब्राहिम ने कहा खड़े होने तक। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 158 366 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 105 1177 तहफ़ा अल अशराफ
9609 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1386410428436460 ज़ईफ़ अबू अबीदा का अपने वालिद से समा नहीं है। वज़ाहत 1 मतलब ये है कि आखिरी क़ादा की बनिस्बत पहले क़ादा में आप जल्दी खड़े हो जाते हैं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में सलाम फेरने का बयान। हदीस नंबर 996। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं और बाएं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए सलाम फहराता यहाँ तक कि आपकी गाल की सफ़ेदी दिखाई देती। अबू दाऊद कहते हैं ये सुफियान की रिवायत के अल्फाज हैं और इसराइल की हदीस सुफियान की हदीस की मफसर नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं और उसे ज़हीर ने अब्वा सहाक़ से और यही बिन आदम ने इसराइल से, इसराइल ने अब्वा सहाक़ से, अब्वा सहाक़ ने अबदाल रहमान बिन असूद से, इन्होंने अपने वालिद असूद और अलक़मा से रिवायत किया है और इन दोनों ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से एक। अबू दाऊद कहते हैं शोबा अब्वा सहाक़ की इस हदीस के मरफू होने के मुनकर थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 109 295 सनन अल-नसाई अलसा 71 1323 1324 1325 1326 सनन इब्न माजा अकामत अलसात 28 914 तहफ़ा अल-अशराफ 9182 9504 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 13904640941444444448 सनन अल-दारमी अलसात 87 1385 सही। वज़ाहत 1 ये तर्जुमा इस सूरत में होगा जब अलक़मा का अतिफ़न आबिया पर हो और अगर अलक़मा का अतिफ़न अब्दाल रहमान पर हो तो तर्जुमा ये होगा कि अब्वा सहाक़ ने उसे अब्दाल रहमान से और इन्होंने अपने वालिद से और उसी तरह अब्वा सहाक़ ने अलक़मा से और इन्होंने अब्दुल्लाह से रिवायत किया है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में सलाम फेरने का बयान। हदीस नंबर 997। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आप अपने दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकाता और अपने बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकाता कहते हुए सलाम फेर रहे थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11776 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में सलाम फेरने का बयान। हदीस नंबर 998। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे तो हम में से कोई सलाम फेरता तो अपने हाथ से अपने दाएं और बाएं इशारे करता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया तुम लोगों का क्या हाल है कि तुम में से कोई नमाज में अपने हाथ से इशारे करता है गोया इसका हाथ शरीर घोड़े की दम है। तुम में से हर एक को बस इतना काफ़ी है, या ये कहा किया तुम में से हर एक को इस तरह करना काफ़ी नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से इशारा किया कि दाएं और बाएं तरफ के अपने भाई को सलाम करे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 27 431 सनन अल-नसाई अलसा 5 1186 69 1319 72 1327 तहफ़ा अल-अशराफ 2207 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 5/86 88 93 अरब 10 करोड़ 11 लाख 2107 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में सलाम फेरने का बयान। हदीस नंबर 999। तर्जुमा इस तरीक़े से भी मुसर से इस मफ़हूम की हदीस मरूई है। इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम में से किसी को या उनमें से किसी को काफ़ी नहीं है कि वो अपना हाथ अपनी रान पर रखे फिर अपने दाएं और बाएं अपने भाई को सलाम करे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 2207 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में सलाम फेरने का बयान। हदीस नंबर 1000। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए इस हाल में कि लोग नमाज में अपने हाथ उठाए हुए थे तो आपने फरमाया मुझे क्या हो गया है कि मैं तुम्हें अपने हाथ उठाए हुए देख रहा हूँ गोया कि वो शरीर घोड़ों की दम ही। नमाज में सुकून से रहा करो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 27 430 सनन अल-नसाई अलसाओ 5 1185 तहफ़ा अल-अशराफ 2128 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 5/86 88 93 अरब 10 करोड़ 11 लाख 2107 सही।